दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं बेरमो विधायक और कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा इस मामले में कि एक इनकी पीढ़ी सियासत में गुजरी है। ज्यादा लाग लपेट में नहीं जाते हुए सीधे सवाल पे आते हैं। अनूप जी, जिस तरीके से केन त्रिपाठी जी ने दावा किया है कि इस निकाय चुनाव के बाद नई सरकार होगी, भाजपा और जेएमएम की, इसे किस रूप में लेते हैं? देखिए, केन त्रिपाठी जी का व्यक्तिगत विचार है और केन त्रिपाठी जी ना पार्टी के किसी पद पर है और ना ही केन त्रिपाठी जी अभी विधायक है, ना ही प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी का ये विचार नहीं है और पार्टी ने एक मजबूत सरकार बनाया है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी सरकार के मुखिया हैं, हमारे अभिभावक हैं और निश्चित तौर पर हमारी सरकार बेहतरीन काम कर रही है। केन त्रिपाठी जी ने निश्चित तौर पर इसको चुनावी रंग देने के लिए क्या मकसद हो सकता है? मकसद साफ है, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है, उस चुनाव में वोट का बंटवारा ना हो उसके लिए उन्होंने बयान दिया होगा, लेकिन उससे कांग्रेस का कोई ताल्लुकात नहीं। उस बयान से कांग्रेस का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और निश्चित तौर पर हम मजबूत थे, मजबूत हैं और मजबूत रहे। निकाय चुनाव को लेकर महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और जेएमएम में एक तनाव की स्थिति नजर आ रही है। जिस तरह से जेएमएम की ओर से आक्रमण किया जा रहा है और उधर कांग्रेस के कुछ निचले स्तर के कार्यकर्ता की बात मैं कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो ये जो तलखी बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसका कोई बात को समझना होगा। इस राज्य के मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं और जहां से लोग सोचना बंद कर देते हैं वहां से वो सोचना शुरू करते हैं। बीजेपी का जिस तरीके से दबाव रहा, केंद्र के माध्यम से हो या पार्टी के माध्यम से हो, कि पार्टी बेस्ड चुनाव होना चाहिए, तो पार्टी बेस्ड तो हुआ नहीं, पार्टी समर्थक बेस हो गया। उसमें सीधा और सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को है। कांग्रेस और जेएमएम के जो कैडर हैं वो आपस में चुनाव भले लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी वोट बैंक को और अपने कैडर को मजबूती प्रदान करने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जब वोटिंग की बात आएगी तो जेएमएम और कांग्रेस और माले और राजद मिलकर जो बीजेपी को हराएगा वोट उधर जाएगी। कैंडिडेट चाहे अब महागठबंधन के तमाम घटक का हो, पर जहां लोगों को लगेगा कि अमुक चेहरा हरा सकता है तो अमुक चेहरे के साथ निश्चित तौर पर जो संविधान के मुताबिक चलने का काम करता हो और भारतीय जनता पार्टी को जो हराए उसके साथ महागठबंधन रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? महागठबंधन आज भी है, महागठबंधन कल भी थी, महागठबंधन परसों भी रहेगी और कल से और आज से ही आप देखेंगे हम तो सभी विधायक आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सभी तमाम नेता, विधानसभा सत्र होने जा रहा है, फाइनेंशियल बजट है और निश्चित तौर पर हम लोग वहां पे बीजेपी को घेरने का काम करेंगे, अपनी उपलब्धियां बताने का काम करेंगे। नीचे के कार्यकर्ता थोड़े भावुक होते हैं, उनको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ हेमंत सोरेन नाम है, जहां से सब सोचना बंद करते हैं वहां से वो सोचना शुरू करते हैं। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के कुछ रिजर्वेशन है, उसकी डिमांड जो है वो बैलेट पेपर से नहीं करवा के ईवीएम के माध्यम से करवाने की थी। साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति के माध्यम से वह चुनाव चाहती है। चोरी करना था, इलेक्शन को सबोटाइज करना था, जैसे दूसरे राज्य में करते आए हैं, लोकसभा चुनाव में किए हैं, उसी तरह यहाँ पे भी करना था। और ये राज्य चुनाव आयोग का चीज होता है, इसका अधिकार क्षेत्र राज्य चुनाव आयोग में आता है। हम लोग ने ये निर्णय लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। तेलंगाना में भी हुआ है बाय बैलेट। भाजपा ने इतनी आग्रह कर रही है तो पारदर्शिता का सवाल उठ रहा है। तो आगे आग्रह कर रहे हैं, हम भी तो आग्रह कर रहे हैं। भाजपा कहने को बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन संविधान मानती नहीं है।
बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। कैसे चल हमारे पीएम मोदी जाते हैं, पहले संविधान लोकसभा जाते हैं, राज्यसभा जाते हैं, पहले चरण स्पर्श करते हैं, उसके बाद ही वो कदम रखते हैं संसद के अंदर। देखिए, मीडिया को दिखाने का रूप कुछ और होता है और कार्य करने का रूप भाजपाइयों का कुछ और होता है। हिंदुस्तान को जब जब बांटा गया है तो हिंदुस्तान विरोधी ताकत मजबूत हुई है, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हों जिन्होंने 50 साल हिंदुस्तान का तिरंगा अपने कार्यालय में नहीं फहराया था। ये बात समझने वाली बात। विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है, विधायक दल की बैठक हो रही है, क्या रणनीति होगी कांग्रेस की? देखिए, रणनीति बहुत साफ है। हम लोग अपनी उपलब्धियां बताएंगे आने वाले समय में। जिस हिसाब से आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमें काम करना है उसको बताने का काम करेंगे। और जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी और भारतीय झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद और वामदल मिलकर अपने पैसों का डिमांड केंद्र सरकार से बार बार मांग रही है, उस चेहरे को भी हम लोग उजागर करेंगे कि कहाँ हमें तकलीफ हो रही है, कौन हमें रोक रहा है, किस उम्मीद से रोक रहा है, क्या मंशा है उसके पीछे। लेकिन नुकसान तो झारखंड की जनता का वो कर रहे हैं और झारखंड की जनता इसे देख रही है। लास्ट सवाल होगा, जब जब भी मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा होती है, कुछ एक विधायक सामने आते हैं, अपना ग्रीवांस रखते हैं और आखिरकार निशाना जो होता है वो मंत्री पद की कुर्सी होती है। कांग्रेस के अंदर आपको एक मजबूत चेहरा माना जाता है और खासकर जो सियासी रसूख रहा है आपका, आपके परिवार का, अनूप सिंह कहाँ चुक जाते हैं? देखिए, चूकने की बात नहीं है। जो पार्टी का डिसीजन होता है अंततः हमें उसे मानना पड़ता है, क्योंकि पार्टी ही ने हमें सब कुछ दिया है। और महागठबंधन का नेतृत्व आदरणीय हेमंत सोरेन जी भी कर रहे हैं और हमारे के राजू जी भी उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। सब मिलकर निर्णय लेते हैं, आने वाले समय में मौका मिलेगा तो काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अनूप सिंह जी, जिनका मानना है कि निकाय चुनाव कर लेकर भाजपा जो दावे कर रही है, जिस तरह से ईवीएम की मांग कर रही है, केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति के माध्यम से चुनाव करवाना चाहती है, वह इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि भाजपा कहीं न कहीं इस चुनाव को भी सैबोटेज करना चाहती है।